हेलो एवरीवन। तो आज है तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी। तो आप सभी को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई। ये त्यौहार भी हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है, क्योंकि तुलसी को बहुत बड़ी देवी के रूप में हम लोग पूजा करते हैं, पूजते हैं उनको, और विष्णु भगवान जी को भी। तो आज के दिन इनका विवाह हुआ था, तो इसलिए ये फेस्टिवल हमारे यहाँ बहुत अच्छे से मनाया जाता है। किसी के यहाँ तुलसी विवाह जो करते हैं वो बहुत बड़े उस पर करते हैं। तो मैंने पूजा कर ली है सुबह की, और कान्हा जी को ये वाली ड्रेस बना दी है, ब्लू वाली। ये मथुरा से ली थी, जब हम जन्म स्थल पे गए थे मथुरा पे, वहाँ से ये मैंने कान्हा जी के लिए ड्रेस ली थी। तो मेरी पूजा हो गई है। अब मैं ऊपर जाऊँगी तुलसा जी में जल चढ़ाने। उनको चुन्नी भी पहना दी है तुलसा जी को आज। तो सूरज जी को जल दे के मैंने तुलसा जी में जल दिया। और ये मेरा रोज़ का ही काम है, बस महीने में 3-4 दिन तो नहीं हो पाता है, तो डेली का यही काम होता है कि नहा के एक बार सूरज जी को जल चढ़ाना और तुलसा जी को जल चढ़ाना। तो आज तो वैसे भी तुलसा जी का ही दिन है, तो आज तुलसा जी की पूजा विशेष है। तो आज मैंने ये काम सुबह जल्दी ही कर लिया। और उसके बाद अब जो शाम को पूजा करते हैं, जो देव उठाते हैं, उसकी भी तैयारी करनी है। तो मैं नीचे जाके अभी वो तो शाम को ही बनते हैं वैसे तो, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो वो जो गेरू वगैरह होता है या चौक होता है, तो वो देवी को देवता बनाने के लिए रखूँगी, उनको पानी में भिगो के, ताकि शाम को फिर एकदम से मिल जाए। तो यहाँ मैंने जो विष्णु भगवान जी का एक पौधा होता है उसमें भी जल चढ़ा दिया, और यहाँ पे मैंने शिवलिंग रखे हुए हैं तो उनके ऊपर भी जल चढ़ाया है। तो जब भी जाती हूँ छत पे पूजा करने, तो सभी गमलों में जो पूजा के हैं उनमें जल चढ़ा ही देती हूँ। बाकी सब में तो मेरे हस्बैंड हैं, वो सुबह ही जल चढ़ा देते हैं। जैसे और सारे जो पेड़ पौधे हैं उनमें वो डाल देते हैं पानी। तो यहाँ मैं तुलसा जी के यहाँ थोड़ी सी सफाई करी थी, क्योंकि तुलसी के जो पत्ते सूख जाते हैं ना, वो थोड़े बहुत नीचे गिर गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो, वो मैंने कपड़े से ही साफ करे, तुलसी के पत्ते ही थे सूखे हुए, तो वहाँ से सफाई कर दी। तो अब मैं नीचे आ गई थी, तो यहाँ मैंने देखो गेरू और मुल्तानी मिट्टी थी मेरे पास, चौक तो नहीं था, तो मैंने मुल्तानी मिट्टी को ही भिगो लिया। और ये वाली प्लेट रखी थी मेरे पास, मैंने सोचा शाम को इसी में तुलसा जी का दिया जला के ले जाऊँगी ऊपर। और एक ही डब्बा चॉकलेट का था, चॉकलेट टॉफ़ी थी इसमें, तो ये मैंने साफ़ कर लिया है। क्योंकि कान्हा जी की जो मेरी ड्रेस है ना, वो इधर उधर रखी थी अभी अलमारी के ऊपर, तो उनके लिए कोई मुझे जगह नहीं मिल रही थी ढंग से। तो मैंने सोचा कि इसको साफ़ करके इसी में मैं अब कान्हा जी की ड्रेस को रख लूँगी। तो उसके बाद थोड़े बहुत काम थे भाई, जो और भी एक तो ये डब्बे ना 2 थे मेरे पास टॉफ़ी के, ये बच्चे भैया दूज वगैरह पे लेके आए थे, तो दोनों ने एक ले लिया था। तो उसके बाद ये खाली हो गए थे, तो मैंने उनसे ही ले लिए। तो अब मैं इनको कान्हा जी के लिए यूज़ कर लूँगी। देखती हूँ, एक में तो उनकी ड्रेस रख दूँगी और एक में उनका और बाकी का जो सामान होता है वो रख दूँगी। तो ये दोनों डब्बे मैंने साफ धो कर लिए थे, और एक डब्बा ये भी था उनका पे, इसको भी धो लिया। ये भी किसी ना किसी यूज़ में ले ही लूँगी। डब्बों को ना मैं ऐसे प्लास्टिक के डब्बों को ऐसे फेंकती नहीं हूँ, इनको किसी ना किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए रख लेती हूँ। तो ये देखो, मैं पन्नियों में ही रख देती हूँ। जैसे कान्हा जी की जो ड्रेस होती हैं, तो उनको ना निकाल के धो के पन्नी में ही डाल के रख देती हूँ, तो मुझे लगता है जैसे ख़राब ना हो। तो अभी मेरे कान्हा जी के पास इतनी ही ड्रेस हैं, क्योंकि मेरे को लाए हुए भी 3-4 महीने हुए हैं कान्हा जी को। तो अभी यही वाली ड्रेस है, तो मैं इनको दिखा रही थी कि आपको कि अलमारी है, लेकिन उसमें रख नहीं पा रही हूँ, सामान उसमें ज़्यादा है, किताबें वगैरह पूजा पाठ की, तो इसलिए मैंने ये डब्बा यूज़ कर लिया। पहले मैं सोची थी पन्नी में ही रख दूँ, पर वो पन्नी में ना सेट नहीं हो पा रहे थे डब्बे, क्योंकि डब्बा इतना बड़ा नहीं है ना, पन्नियाँ ऊपर हो जाती हैं, उठ जाती हैं। तो इसलिए मैंने ये डब्बे में से निकाल ली थी मैंने, फिर पन्नियाँ हटा के, और फिर मैंने सिर्फ उनकी ना पोशाक ही रख दी इसमें डब्बे में, तो वो आराम से आ गई हैं। तो ये देखो, सारी ड्रेस ना इसमें आराम से आ गई हैं बिना पन्नी के। तो इसी तरह मेरे को ना एक चीज़ और याद आ गई कि ना, ये जैसे मैंने खाली डब्बे में सामान रखा, तो मैंने अपनी ना जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ना, वो भी मैंने ऐसे ही किसी डब्बे में, शादी में किसी का जैसे डब्बा आता है ना, जो जिसमें मट्ठी लड्डू वगैरह आते हैं, उसमें मैंने अपनी सारी ज्वेलरी भी रखी हुई है।
दिखा देती हूँ आपको। ये देखो एक बहुत बड़ा डब्बा है ये, इसमें जैसे शादियों के बाद जो मिलता है ना मिठाई का डब्बा, तो ये तब आया था शादी का। तो उसमें भी मैंने ये सारी ज्वेलरी ना इसमें रख ली थी, इसको साफ़ करके। तो भी बड़ा अच्छा लगता है कि एक जगह ही सारी ज्वेलरी, कहीं जाओ आओ ना तो मिल जाती हैं फटाफट से। तो ये मेरे को याद आ गया था कि मैंने सोचा कि चलो आपको ये डब्बा भी दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने इस डब्बे को भी यूज़ कर लिया। और उसके बाद शाम हो गई थी, 4 बज गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो अब ये जो बनाते हैं ना, देवता पूजते हैं जो देवउठनी एकादशी पे, तो हमारे यहाँ ऐसे ही बनाते हैं। तो मैंने बना लिए, तो अब ये सूख जाएंगे, उसके बाद इनके ऊपर रख लेंगे खील बताशे वगैरह जो रखते हैं जिनसे पूजा होगी। तो ये ना मैंने यहाँ पे मंदिर में बना लिए हैं, और फिर जैसे घर की दहलीज पर भी बना लेते हैं छोटा सा फूल वगैरह। और सारी जो घर के जो कमरे रसोई वगैरह होती हैं उनकी सबके यहाँ बना लेते हैं। और जैसे पानी के जो नल होते हैं, और रसोई में कि वहाँ जो रसोई गैस होती है उसके ऊपर भी बनाती हैं। मेरी मम्मी जी बनाती थी, तो मैंने भी तभी वहीं से सीखा, वो मैं भी बना लेती हूँ ऐसे ही। तो अभी शाम को मम्मी जी आएंगी रात को, जब देव उठेंगे तो वही उठवा के जाती हैं, तो वो पूजा करवा के जाएंगी अच्छे से। और ये जो आवाज़ आ रही होगी शायद आपको बाहर की, तो किसी के यहाँ काम चल रहा है पड़ोस में, तो वो डिस्टर्बेंस थोड़ी बहुत हो रही होगी, पर इसको अवॉइड करना, क्योंकि इसी टाइम ही कर पाती हूँ वॉइस ओवर। तो ये देखो बन गया है। मेरे को ऐसे ही आता है, मेरे को बहुत ज़्यादा वैसे बनाना नहीं आता है, पर ठीक है, शगुन का जैसा बन जाता है वैसा बना लेती हूँ। तो यहाँ ये बन गया है। इसे उसके बाद मैंने किचन में भी बना दिया था, तो सारे में बना दिया। उसके बाद बच्चे बोल रहे थे कि आज खाने में क्या बनाओगे, तो मैंने पूछा उनसे बच्चों से कि आप तुम ही बता दो कि क्या खाओगे। तो उन्होंने बोला कि हम तो मटर पनीर खाएंगे। तो फिर मैंने भाई बेटे को बोला कि जाके ले आओ भाई मटर पनीर, मैं तो बना दूँगी। तो वो ले करके आ गया था। तो मटर पनीर भी आ गए हैं, तो मैं देख शाम का टाइम तो हो ही रहा है खाने बनाने का टाइम, तो मैं फटाफट से बना लूँगी मटर पनीर। थोड़ी बहुत रेसिपी दे देती हूँ आपको भी कि कैसे बनाती हूँ मैं। टेस्टी बहुत बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। बच्चे बोल रहे थे कि जैसे शादियों में मिलती है ऐसे ही बनी हुई है मटर पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ मैं अपने दिए वगैरह जो होते हैं शाम को वो भी धो के रख लिए थे, 2, एक तुलसा जी में जलेगा और एक जहाँ पे मैंने ये मंदिर में बनाए हैं रंगोली टाइप का, तो वहाँ भी एक दिया जलेगा। तो यहाँ मैं मटर पनीर बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। तो मटर को भी धोने के लिए रख दिया कटोरी में भिगो के, ये सफल मटर ही हैं। और पनीर को भी धो के काट लिया। उसके बाद प्याज टमाटर वगैरह काट के तो बना लूँगी मटर पनीर की सब्ज़ी, जो बच्चे बड़े खुश होकर के खाते हैं। बाकी सब्जियों से अच्छी उनको ये ज़्यादा अच्छी लगती है। मटर पनीर हो, शाही पनीर हो, छोले चावल, राजमा चावल, ऐसी चीज़ें बच्चे पसंद करते हैं। तो यहाँ मैं बना दूँगी।
लंबा लंबा कोफ्ता भाई